नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। तो CUET PG 2026 की परीक्षा MMSC साइकोलॉजी की समाप्त हो रही है। अभी विद्यार्थी सेंटर से निकलना शुरू हो गए हैं। पेपर के लेवल को जानेंगे, इस बार क्या बन सकती है MMSC की कट ऑफ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको इस चैनल पर मिलने जा रही है। इस वीडियो में ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। हमारे साथ MMSC साइकोलॉजी का पेपर देके विद्यार्थी आ रहे हैं, उनसे पेपर के लेवल के विषय में जानेंगे। क्या नाम है आपका? आर्या अमरनाथ। आर्या, आपका? ग्रेशिका। आपका? शालिनी। शालिनी। पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट या हार्ड? हार्ड। हार्ड? इस बार हार्ड था। ओके। अगर पिछले साल के 2024 और 2025 से कंपेयर करें तो एकदम ही मतलब डिफिकल्टी लेवल लाइक 2 गुना बढ़ा दिया, 2-3। ओके, आप मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड। पिछले वर्षों हमने देखा MMSC साइकोलॉजी की कट ऑफ बहुत ऊपर गई, पेपर बिलो एवरेज था। इस बार पेपर मतलब हार्ड हुआ है या मॉडरेट टू हार्ड है? रीजन क्या था? क्या क्वेश्चन जो थे वो टफ पूछे गए थे या जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था NTA का सेशन रीजन क्रोनोलॉजिकल वे में पूछना? क्रोनोलॉजिकल लेवल का क्वेश्चन था। कितने सवाल थे क्रोनोलॉजी के? आई थिंक 15 तो रहे ही होंगे। और 30 मैच द फॉलोइंग आई कैन से लाइक मतलब कोई भी एक 5 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट पूछे, बाकी सारे घुमा फिरा के। और सेशन रीजन के जो सवाल थे वो इजी थे, डिफिकल्ट थे और कितने थे? नंबर्स कितने थे? नंबर्स तो आई डोंट रियली नो, लाइक 5 से 6 ऐसे मान लो, बट मॉडरेट लेवल के ऐसे थे। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 5 छोड़ के बाकी सब पाँच छोड़ के बाकी आपने सब अटेंड किया? ऑलमोस्ट 5 ही छोड़े। आपने? 7 छोड़े हैं। रीजन क्या था? चूंकि पेपर कठिन था फिर भी आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है? हाँ, उस प्रेशर में थोड़ा तो आ गया हम लोग यार। लाइक ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस थे जो ऐसा लग रहा था कि हो सकते हैं, Okay, तो क्या लाइक chance ना लिया? करने का चांस लिया। थोड़ा गेस वर्क किया। PYQs देखना, हम लोग लगातार ये कहते हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले एटलीस्ट मॉक टेस्ट करो, तो आप लोगों ने उसको किया था, उसका लाभ मिला उन चीजों का? हमने काफी ज्यादा PYQ किया था, लेकिन PYQ के लेवल से एकदम हटे हुए क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत कठिन था। लाइक पूरा लेवल ही बदल गया था, तो आई थिंक सो PYQ करने का भी कोई मतलब नहीं, लाइक गेट का लेवल था एक तरफ से देखा जाए। लेवल हो गया। हाँ, लेवल नेट और गेट लेवल था। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? टेस्ट या फिर DU? टेस्ट या फिर DU? NFSU या फिर BHU। ओके, BHU। फाइन। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? लीना जायसवाल। लीना, पेपर के लेवल को इस बार क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? मैं हार्ड रेट करूंगी क्योंकि असर्शन, रीजनिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थे। जैसे जो पिछले साल के पेपर पूछे गए थे, हर साल पेपर लगभग साइकोलॉजी का सबसे इजी देखा गया क्योंकि कट ऑफ भी सबसे ऊपर गई, 280 तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ रुक गई, कुछ की 290 तक रुकी। तो इस बार पेपर हार्ड होने का रीज़न क्या था? क्वेश्चंस टफ बनाए गए थे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, या जो क्रोनोलॉजी और सेशन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें समय ज़्यादा लगने से दिक्कत हुई आपको? पेपर मैं टफ इसलिए बोलूँगी क्योंकि जिन लोगों ने ऊपर से पढ़ा है उनको शायद नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नॉलेज आपको होना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम, तो ही आप कर पाओगे। तो समय को लेकर के जब अगर दिक्कत हुई है, इसके पहले आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाया था? हाँ उसका लाभ मिला कुछ हद तक? हाँ बिल्कुल। कितने सवाल अटेंड किया आपने? मैंने 66 डायरेक्टली अटेम्प्ट किया और 4 मार्क एंड रिव्यू वाले अटेम्प्ट किए थे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU ही। BHU। चलो, ऑल द बेस्ट कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, MMSC साइकोलॉजी का पेपर दे के आ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई चल रही है? अंशिका पांडे नाम है मेरा, मैं MMV BHU से हूँ। ओके, बढ़िया। आप? सृष्टि रघुवंशी नाम है मेरा, मैं भी MMV BHU। अलका सिंह, MMV BHU। पेपर का लेवल आज का पिछले वर्षों की तुलना में इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट साइड में था, लेकिन 2023 से थोड़ा सा आसान था, पर फिर भी हार्ड थोड़ा सेम। रीजन क्या था? 24 और 25 के बाद 26 का पेपर कठिन क्यों लगा? क्योंकि शायद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो पेपर है वो थोड़ा कंपैरेटिव इजी आएगा। मॉक टेस्ट में नंबर, पढ़ाई आपने नहीं किया था? नहीं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने में नंबर वगैरह ठीक आ रहे थे, बट ये क्वेश्चंस थोड़े से अजीब थे। आपके अनुसार क्यों पेपर कठिन रहा? क्योंकि सर बाकी सारे ईयर्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे कौन सी थ्योरी कब आई ये सब नहीं पूछा था, इसके लिए आपको ईयर भी याद करना पड़ेगा कि पैवलो ने थ्योरी कब ली, इसकी वजह से ज़्यादा हार्ड। हाँ, क्रोनोलॉजिकल सर और बायो रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे। आप लोग जब तैयारी कर रहे थे उसके बाद जब 6 तारीख को पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने 6 तारीख के पेपर रिव्यू में ये बात बता दी थी कि हर एक पेपर में क्रोनोलॉजिकल वे का जो नेट में पूछता है क्वेश्चन जिस तरीके से, वो पैटर्न NTA ने PG में फॉलो कर दिया, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर अच्छा किया होगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए? 60 समथिंग थे। 70 अप्रॉक्स अटेम्प्ट करके आए हैं। क्योंकि आप इसलिए किए क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ ज़्यादा थी। हाँ,
आपने 60 अप्रॉक्स। बहुत अच्छा। PYQs मॉक्स लगाना अब ये समझ में आया कि जरूरी था, इम्पोर्टेंट था। हाँ बट कंपैरेटिव पेपर काफ़ी डिफिकल्ट हो। और मेहनत करनी होगी अगले वर्ष में जो बच्चे आएंगे। हाँ सर। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU से हो, इसके बाद कहीं और जाना है या BHU रुकना है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, BHU। BHU। चलो ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। MMSC साइकोलॉजी का पेपर दे के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? समृद्धि गुप्ता। समृद्धि। आपका? श्रिया। श्रेया। फाइन। पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? पेपर का लेवल मॉडरेट ही बोलूँगी मैं, हार्ड तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज पैटर्न जो था वो प्रीवियस ईयर से बट सेम। इजी नहीं बोलोगे? हाँ, इजी तो नहीं Easy नहीं बोलेंगे। बोलोगे। मॉडरेट था, ठीक है। आपकी तैयारी किस प्रकार थी? जैसे आपने तैयारी किया था उसके अकॉर्डिंग आप जब परीक्षा हॉल में बैठे तो क्या लगा कि हमने तैयारी ठीक ठाक की थी, उसका हम पूरा अप्रोच हम दिखा पाए या कहीं कमजोरी रह गई? कैसे क्या है? मेरा स्टडी मटेरियल तो था ही, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगा कि स्टडी मटेरियल से मुझे वाले बच्चे गए जो बोलते हैं एक रात पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा। प्रिसाइज नॉलेज की ज़रूरत थी, ऑब्वियसली एज शी सेड कि काफ़ी ज़्यादा एकदम टू दी पॉइंट आंसर्स पूछे गए थे, तो उतनी प्रिसाइजली तो नहीं पढ़ा था, इसलिए डिफ़िकल्टी थी। अदर कितने देन सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 70। 70। आपने? 65। 65 अटेम्प्ट किया आपने। चलो बहुत अच्छा। ये जो पेपर था PYQ से थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखा, इसका मतलब है कि हाँ, डिफिकल्ट नहीं था, पैटर्न वही था। पैटर्न वही था। हाँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा। फाइन। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? वो तो रिवील नहीं करना चाहती। अच्छा, रिवील नहीं करना चाहते आप? भगवान भरोसे जो मिल जाए। चलो थैंक यू सो मच किया। तो मैं उम्मीद करूंगा हाँ कि आपकी यूनिवर्सिटी जो टारगेट कर रहे हैं वो आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, CUET PG 2026 MMSC साइकोलॉजी का पेपर समाप्त हुआ है। विद्यार्थियों से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि पेपर का लेवल कैसा था। 2024 और 2025 के बाद 2026 का पेपर चौंकाने वाला रहा है। यानी साइकोलॉजी के सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती थी, 296 तक स्कोर विद्यार्थियों ने किया था पिछले वर्षों में, लेकिन इस साल विद्यार्थियों के जो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 60 के पास आ गए हैं। पहले ये 65 प्लस 70 तक रहा करते थे, यानी इस बार पेपर टफ रहा है। पेपर टफ होने का रीजन है कि साइकोलॉजी में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को परेशान किए हैं और सेशन रीजन के क्वेश्चंस भी परेशान किए हैं। यानी जो साइकोलॉजी के जो वन लाइनर और टर्म्स वाले क्वेश्चंस आते थे, अब उस तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इस साल की कट ऑफ तो कम जाएगी, लेकिन अगले साल सभी विद्यार्थी इसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो नेट का पैटर्न है साइकोलॉजी का, उसको अब NTA ने CUET PG में फॉलो करना शुरू कर दिया है। भले PG का सिलेबस PG का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपको परेशान कर सकता है। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए पेपर कठिन था, इसलिए कट ऑफ लो जाएगी। हम आगे चर्चा करेंगे, एक रिव्यू फॉर्म भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करिएगा। आगे आंसर की, कट ऑफ, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।